को प्रतिध्वनित करते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर एक सतत संघर्ष को नया आयाम देने के लिए परम पूज्य भाई जी ने यहाँ दीप प्रज्वलन संपन्न किया। मौन तीर्थ फाउंडेशन की वर्ष भर चलने वाली अनेक गतिविधियों को इस दीप के माध्यम से प्रस्तुत करने का ये प्रयास है। ये ज्योति अज्ञान से प्रकाश की ओर ऐसे ही बढ़ती रहे। मैं शुभारंभ के इस मंगल अवसर पर पुनः आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और एक निवेदन करना चाहूँगा। दोस्तों, आज का दिन झूमने का दिन है, नाचने का दिन है, गाने का दिन है, क्योंकि बाबा का आज जन्मदिन है और सांदीपनी की इस पुण्य पावन भूमि के ठीक पास स्थित मौन से मुखरित स्वर की इस वेद विद्या प्रतिष्ठान की महान आध्यात्मिक भूमि में हमारे बीच उपस्थित हैं संत मानस भूषण सुमन भाई जी। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि पूरी करतल धरियों से आप संत श्री का सम्मान करें और उनके मैं आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे पधारें और आज के इस मंगलमय अवसर पर शुभारंभ पर अपनी वाणी से दो शब्द से हमें कृतार्थ कर दें। परम पूज्य आदरणीय सुमन भाई जी, एक बार शानदार तालियां, इतनी शानदार तालियां होना चाहिए इस स्वर से कि बाबा महाकाल तक ये आवाज़ पहुँचे कि मौन तीर्थ पर आज सत्कर्म का एक महाअनुष्ठान होने जा रहा है। मैं भाई बी के शर्मा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई जी, संत सुमन भाई जी। उपस्थित समस्त श्रद्धालुजन, 53वें इस जन्म महोत्सव के साक्षी बने आप सब, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैलाश जी बोल गए कि 14 दिसंबर जन्मदिन है। मैं फिर कहूं कि जन्मदिन नहीं है, जन्मोत्सव है। जन्मदिन का पता नहीं है कब हुआ, लेकिन सन का पता है 1909 का जन्म है और हम जन्म महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पूज्य बाबा श्री इस वर्ष इस मंच पर, और मैं कहूं कि हम लोगों को और नगरवासियों को उन धन्यता के क्षणों की प्रतीक्षा रहती है कि कब वो मंच पर विराजित होंगे और कब हम दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि बाबा श्री कभी भी किसी भी ऐसे कार्यक्रम में गए नहीं हैं। ये हम लोगों का आग्रह रहा कि पिछले 20 वर्षों से वो इस आयोजन में उपस्थित हो जाते हैं और हम सब पर कृपा करते हैं। एक चर्चा की जा रही थी, प्रारंभ के दिन यहाँ से सूत्रधार के रूप में कोई बोल रहे थे मेरे संबंधों के बारे में। मैं कहना चाहता हूं कि पूज्य श्री से मेरा संबंध मेरे जन्म के 24 घंटे के बाद से जुड़ा था। मूल रूप से मेरे पिता हरिद्वार से थे। हरिद्वार में वो वैद्य थे। मेरे जन्म से पूर्व मेरे 6 भाई बहन हुए और काल कवलित हो गए, मृत्यु हो जाती थी। जब मेरा जन्म हुआ तब 24 घंटे मैं जीवित रहा और 24 घंटे के बाद
मेरी भी मृत्यु हो गई थी और मेरी माँ ने मुझे एक कपड़े में बांधकर, घर में प्रसव होता था, मेरी माँ ने चारपाई से नीचे रख दिया था। ये चर्चा किसी तरह निकली है, परसों यहाँ कहा जा रहा था, इसलिए मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पूज्य बाबा श्री उस समय हरिद्वार आए हुए थे और मेरे पूज्य पिता बाबा के पास गए और जाकर कहा कि महाराज, जो बच्चा कल हुआ था वो भी नहीं रहा। तो घटना ऐसी घटी कि बाबा जी हमारे घर आ गए और मुझे नीचे से उठाकर मेरे माता पिता को स्लेट पर लिखकर बहुत डांटा कि तुमने ऐसे डाल दिया। तो मेरे पिता ने कहा कि बाबा, आपको पता नहीं है, हमारी 6 संतान ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुई हैं, इसलिए मुझे पता है, मैं वैसे भी वैद्य हूँ, मैं जानता हूँ ये अब है नहीं। मेरे पिता को और माँ को बाबा ने बहुत डांटा और मेरे पिता को कहा कि जीवन में अब कभी ये मत कहना कि ये तुम्हारी संतान है। मेरे पिता ने कहा कि बाबा, थोड़ी देर में आप भी कहेंगे ये किसी की संतान नहीं है, ये तो भगवान को प्यारा हो चुका है। घर में हमारे यहाँ उत्तर भारत में पीढ़े हुआ करते थे साहब, पहले पीढ़ा बोलते थे, उससे एक छोटी चौकी जैसा होता था, घर में वो थी और उस पर बाबा लेट गए और मुझे अपनी छाती पर रखा। 6 दिन तक ऐसी स्थिति में बाबा लेटे रहे और 7वें दिन मेरे शरीर में फिर से प्राणों का स्पंदन हुआ था। मेरे इस शरीर को जन्म देने वाले मेरे माता पिता ब्रह्मलीन पंडित मामराज शर्मा, उन्होंने मुझे बचपन से यही कहा गया, मुझे यही बताया गया कि हमने तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को जन्म देने वाला जो है वो तुम्हारी माँ भी वही है और तुम्हारा पिता भी वही है, उसका नाम मौनी बाबा है। वहां से ये संबंध जुड़ा है साहब। और मैं हरिद्वार में रहा, वहाँ शिक्षा हुई मेरी, और मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं जैसे पिता पुत्र को विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल भेजता है, ऐसे ही मेरे माता पिता ने मुझे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज रखा है। इस भाव से मैं मेरे उन माता पिता के पास रहता रहा। बीच बीच में बाबा जी जाते थे, मेरे पिता कहा करते थे कि ये आपका है, इसे आप ले जाओ। उस समय बाबा का कोई आश्रम नहीं था, केवल तीर्थाटन करते थे, पदयात्रा करते थे। तो वो कहा करते थे कि कोई अभी आवश्यकता नहीं है, अभी ले भी जाएं तो कहाँ रखेंगे, समय आएगा तब ले जाएंगे। और फिर वो समय आया कि मुझे एक दिन हरिद्वार में रात्रि में 2 बजे जब भेंट हुई तो बाबा ने मुझसे पूछा कि उज्जैन चलोगे। और मैंने मेरे पिता से जब पूछा कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे उज्जैन जाना है, मैं उज्जैन चलूँगा क्या, मैं उज्जैन जाऊँ क्या, तब 70 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने, जिसने मुझे इस शरीर को जन्म दिया था, उस पिता ने उत्तर दिया कि तुम्हें हमसे पूछने नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो जो वो आज्ञा दे रहे हैं वो करना चाहिए। और मेरे पिता ने उसी क्षण मुझे घर से विदा कर दिया था साहब। ये संबंध मेरे और इनके बीच का है। ये आज संयोग से ऐसा प्रसंग निकला कि मुझे कहने में आया। और
40 वर्षों से मैं यहां हूं इनके सानिध्य में। कहूं आपको कि गुरु मंत्र देता है। लोग कहते हैं कि जब दीक्षा होती है तो गुरु एक मंत्र देता है, और मंत्र को हमारे यहाँ कभी कभी बीज मंत्र भी कहा जाता है, हमारे दर्शन में बीज भी कहते हैं। मंत्र एक बीज है, और जब बीज देता है तो उस बीज को भूमि में उसका रोपण करना पड़ता है, और धीरे धीरे वो बीज कहीं पल्लवित होता है, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, उससे एक वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनने के बाद उस पर कुछ फल लगते हैं, और वो फल फिर समाज के काम में आते। लेकिन मैं इस मंच से आज कहना चाहूँगा कि मेरे गुरु ने मुझे मंत्र नहीं दिया साहब, कोई बीज नहीं दिया, बल्कि मेरे सद्गुरु ने फलों का एक बगीचा बना रखा है। और जो लगता है, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बना है। मुझे कोई बीज नहीं दिया गया साहब कि उस बीज को मैं भूमि में डालूं, डालकर उसमें जल डालूं, और धीरे धीरे वो वृक्ष बने, और कभी उस पर फल लगे, और वो फल मैं फिर कभी आपको खाने के लिए दूं। ऐसी व्यवस्था मेरे सद्गुरु ने नहीं की है, बल्कि मेरे गुरु ने तो ये व्यवस्था की है कि उसने लगा लगाया एक बगीचा मानो मेरे नाम कर दिया है, और उसी बगीचे के फल मैं पिछले 25 वर्षों से निरंतर बांट रहा हूं। मैंने आज तक इस बात का कभी खुलासा किया नहीं आप लोगों के समक्ष, और कभी इस रूप में मैं करना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब संबंधों की बात आई कि मेरा संबंध क्या है, तो मेरा संबंध ये है, मुझे साधना नहीं करनी पड़ी साहब, और सद्गुरु, मुझे कहने दो, सद्गुरु ऐसी ही स्थिति है। आप लोग सुन रहे हैं और भाव से आए हैं, इसलिए कह रहा हूं कि पारसमणि कभी लोहे को छूता है ना, तो कहते हैं कि उसे स्वर्ण बना देता है। पारसमणि यदि स्पर्श करे लोहखंड को तो वो स्वर्ण बनता है। लेकिन मुझे, मेरा अनुभव यह है कि गुरु रूपी पारसमणि यदि लोहे को स्पर्श करे तो स्वर्ण नहीं बनता, बल्कि गुरु रूपी पारसमणि जब लोहे को स्पर्श करती है, और मेरे जैसे लोहे को स्पर्श करती है, तो लोहखंड से स्वर्ण नहीं बनता, बल्कि गुरु रूपी पारसमणि का स्पर्श पाने के बाद ये लोहखंड भी पारसमणि ही बनता है। गुरु अपने समकक्ष करता है। ध्यान देना, जो गुरु शिष्य परंपरा में जी रहे हों लोग, मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि केवल शिष्य मत बने रहना, गुरु अपने समकक्ष कर देता है। आज की वो घटना मुझे आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव याद आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जब अस्वस्थ हुए और विवेकानंद पास खड़े थे, तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि नरेंद्र देख, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, जो कुछ मेरे पास है वो सब मैंने तेरे ऊपर न्योछावर कर दिया है। देख, मैं खाली हाथ हूं। और स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव ने अपनी समग्र साधना नरेंद्र पर न्योछावर करके राष्ट्र को विवेकानंद दे दिया था। आज वही घटना मेरे साथ घटी है। पूज्य बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम
3 दिन से आपको कह रहे हैं, कोई अपरिहार्य कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। और आज 14 दिसंबर को जब हम ये जन्म महोत्सव मनाते हैं, तब हमने प्रणाम लिखकर उन्हें भेजा, तो वहाँ से उन्होंने स्लेट पर जो लिखा वो मैं वैसे का वैसा ही आपको कहना चाहता हूँ। जो स्लेट पर लिखा गया उसका फोटो मेरी बेटी ने लेकर व्हाट्सएप से मेरे मोबाइल पर भेजा है। उन्होंने लिखा है, मुझे फिर रामकृष्ण परमहंस देव इसलिए याद आए कि मुझे लगा कि जो ठाकुर ने कहा था वही मेरा सदगुरु कह रहा है। उन्होंने लिखा कि हमने तुझे सब कुछ दे दिया है, अब कुछ है नहीं। हमने अपना सब कुछ तुझे दे दिया है, और जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक आशीर्वाद भी देते रहेंगे। ये 2 लाइन लिखी हैं, और मैं कहूं कि आशीर्वाद तब तक नहीं, आशीर्वाद तो जब तक ये शरीर है तब तक मिलता रहेगा साहब। क्यों? क्योंकि इस शरीर को मेरे पिता पंडित मामराज शर्मा ने शरीर को जन्म दिया था, पर आत्मा को जन्म देने वाला तो मेरा बाप यही था। इसलिए इस संबंध की चर्चा करना इसलिए जरूरी हो गया था कि आज मुझे परसों से ऐसा लग रहा था कि कुछ कह दिया गया है, मुझे कहीं छेड़ दिया गया है। ये जन्म महोत्सव 53वां यहां पूर्ण हो रहा है। तब ये मोम तीर्थ सेवार्थ फाउंडेशन के माध्यम से कुछ विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं, जिसमें मेरी व्यासगादी भी कहीं निमित्त बनी हुई है। जो दक्षिणा या जो द्रव्य व्यासगादी को रामकथा के निमित्त आता है, उससे हम लोग कुछ योजनाएं चलाते हैं। सुदामा निधि योजना उसका एक अंग है। ऐसे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनकी शिक्षा धन के अभाव में पूर्ण नहीं हो पाती, ऐसे बच्चों को मोम तीर्थ सेवार्थ फाउंडेशन की सुदामा निधि योजना से हम वो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं पिछले 20 वर्षों से। और इन 20 वर्षों में अभी तक सुदामा निधि योजना से 36,000 बच्चे भारतवर्ष में लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ रुद्रप्रयाग से शायद कालिका प्रसाद सिम्बाल जी आए थे, चले गए। रुद्रप्रयाग के चमोली से लगाकर बैरमो बोकारो तक ऐसे बच्चे जिनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ कहीं घर में किसी के यहाँ चौका चूल्हा करती है, ऐसे बच्चे जो विपन्न अवस्था में हैं, उन्हें सुदामा निधि योजना से ये लाभ हो रहा है। इसमें मुझे और भी बहुत से लोग समाज के जुड़कर कुछ धन देते हैं। मेरे साथ अभी एक घटना घटी, करीब 3 महीने पहले मैं बाहर खड़ा था तो एक व्यक्ति, एक लड़का आया, आकर उसने प्रणाम करके कहा कि भाई जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं बेटा मैंने पहचाना नहीं, कौन हो तुम? उसने कहा कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था ना, तब आपने मेरी 3 साल तक फीस दी थी। फिर बोले अब मैं एमआर हो गया। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, तू एमआर हो गया। तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपनी जेब से एक 21,000 रुपये का चेक निकाला और मुझे देकर कहा कि भाई जी ये सुदामा निधि योजना में लगा देना। क्यों? बोले मेरी 40,000 रुपये तनख्वाह है और पहली मिली है, इसलिए मुझे भाव हुआ कि जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी वहाँ मैं कम से कम पूरा न सही 1 महीने की आधी तनख्वाह तो दूं, इसलिए मैं ये 21,000 रुपया लेकर चला आया। ऐसे बच्चे वो भी उस योजना में जुड़ रहे।
विदुषी विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान कालिदास को छोटा करने का प्रयास नहीं है। उज्जैनी में कालिदास की नगरी, लेकिन विद्योत्तमा कहीं नेपथ्य में चली गई है। विद्योत्तमा को कहीं भुला दिया गया है। पूज्य बाबा श्री का आदेश हुआ और मैं आपको कहूं, मुझे याद आता है वो दिन जब श्रद्धेय डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कालिदास अकादमी को संभाल रहे थे और बाबा ने उनके समक्ष ये भाव रखा था कि क्या ये ग्रंथ जितने कालिदास के लिखे हुए हैं ये कालिदास के हैं या विद्योत्तमा के हैं। उस समय मैं उपस्थित था साहब, मैं साक्षी था। सुमन जी ने बाबा के चरण पकड़कर कहा था कि बाबा ये बात आपके कक्ष में, आपके और हमारे बीच में ही रहे तो अच्छा है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एक बार नरेश जी से बात कही, नरेश मेहता से, काका जी ये जितने ग्रंथ हैं ये अगर कालिदास के लिखे हुए ग्रंथ हैं तो फिर विद्योत्तमा का ग्रंथ कहां है? विद्योत्तमा का कोई एक ग्रंथ तो लाओ। षड्यंत्र के धरातल पर खड़े हुए कालिदास जो मूर्ख हैं, पंडितों ने षड्यंत्र किया है साहब, और परम वैदुष्य को धारण किए हुए विद्योत्तमा जो प्रथम दृष्टि में विदुषी है, उस विदुषी को छल के साथ कालिदास के पल्ले में बांध दिया गया। और मैं यहां, शर्मा जी बैठे हैं, कालिदास पर उनका अधिकार है। कोई भी ग्रंथ यदि लिखा जाता है तो जिसका जो इष्ट होता है उस इष्ट के प्रति मंगलाचरण में कहीं प्रणाम लिखा जाता है, लेकिन कालिदास के किसी भी ग्रंथ में काली को कहीं भी प्रणाम नहीं किया गया। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में ये ग्रंथ कालिदास के हैं या उस विदुषी महिला ने, विद्योत्तमा ने अपने लिखे हुए सारे ग्रंथों पर कालिदास का नाम लिख दिया, अपने आप को नेपथ्य में ले गई, और वो जो एक मूर्ख व्यक्ति जिससे विवाह किया गया था उसे उसने कवि कुल गुरु बना दिया। ये शोध का विषय है, इस पर शोध चल रही है, कुछ सेमिनार भी हुए हैं, और उन शोधार्थी हमें पुस्तक के रूप में, आलेख के रूप में कुछ पत्र भेजते हैं, उनका चयन होता है, एक कमेटी है, उससे जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है विदुषी विद्योत्तमा स्त्री शक्ति सम्मान से। और इस सम्मान में हमारी बड़ी बहन रेखा दीदी का बहुत बड़ा योगदान है, इस कारण ये कार्यक्रम चल रहा है। एक दूसरा सम्मान जो आज दिया जा रहा है, राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान, उसके विषय में भी मैं कहना चाहता हूँ। उसके विषय में इसलिए कहना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से लोगों के पत्र आते हैं राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान के लिए, और उस सम्मान के लिए वो लिखते हैं कि हमने इतनी पुस्तकें लिखी हैं इसलिए राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान दिया जाए, हमने ऐसा कर दिया है इसलिए दिया जाए। राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान सेवा प्रकल्पों को जो लोग चला रहे हैं या समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जो शंखनाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दिया जाता है जो एक उदाहरण बने किसी भी क्षेत्र में। और इसका प्रारंभ हमने 2005 से किया था। आपको ध्यान हो, धार में शकुंतला वर्मा महिला बाल विकास में एक अधिकारी थी, और धार के किसी गांव में एक बाल विवाह हो रहा था। उस बाल विवाह को रोकने के लिए शकुंतला वर्मा गई थी, और वहां पर कुछ लोगों ने तलवार से उनके दोनों हाथ काट दिए थे। वहां से
ये राष्ट्र विभूति जटायु सम्मान प्रारंभ हुआ। पहला सम्मान हमने शकुंतला जी को दिया था, उसके बाद नेहा वर्मा को दिया था, जिसने मेरठ के अंदर आग लगी एक मेले में करीब 25 बच्चों को बचाया था, जिसमें वो खुद जल गई थी। हमने ये सम्मान रुखसाना कोसर को दिया था साहब, जिसने कश्मीर में 2 आतंकवादियों को मारा था, शायद आपको स्मरण हो। ये सम्मान सुनीता कृष्णन को दिया गया हैदराबाद में। ये सम्मान हमने एक तौफीक अहमद, छोटू चाय वाला, शिवाजी टर्मिनल पर जब कसाब ने हमला किया था, तब ये चाय वाला दौड़ दौड़ कर 300 बच्चों को चलती हुई गोलियों के बीच में से बचा रहा था, लोगों को बचा रहा था। तौफीक अहमद को दिया। तो इस तरह से ये सम्मान की एक, हमारे यहाँ एक बेटी का विवाह कर दिया गया था, घटिया की थी, एक मंदसौर की थी, गत वर्ष उसे सम्मानित किया गया। उसने कोर्ट में जाकर अपने विवाह को शून्य कराया और शून्य कराकर वो कहीं उज्जैन में रहकर पढ़ाई कर रही है। और इस बार ये सम्मान गुना के हमारे भाई विजय उप्पल जी को दिया जा रहा है। विजय उप्पल जी को सम्मानित करने के पीछे भी एक विचित्र कारण है। हमारी संस्था ने निर्णय किया है, विजय उप्पल एक ऐसा व्यक्ति है, कैलाश जी, पिछले 6 वर्षों से निरंतर प्रतिदिन अपने खर्च से, कोई सहयोग नहीं है किसी का, और अकेला व्यक्ति 600 लोगों को अस्पताल में जाकर अपने हाथ से प्रतिदिन चाय पिलाता है साहब। एक पीड़ित मानवता की सेवा। आप विचार करो, आप एक मूर्ति लाते हो और मूर्ति लाकर मंदिर में स्थापित करते हो और आचार्य आते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते। मूर्ति पत्थर की बनाई किसी और ने है, लेकर आप आए हो बाजार से, लाकर रखा, और रखने के बाद उसमें कुछ आचार्यों ने आकर मंत्र बोले और वो प्राण प्रतिष्ठित हो गई। हमारी श्रद्धा बलवती होती है और वो मूर्ति हमें फल देने लगती है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन विचार करो, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया तो होती है साहब, लेकिन मूर्ति, हम मान लेते हैं कि मूर्ति में प्राण आ गए, लेकिन मूर्ति में ना तो स्पंदन होता है, ना उसके पलक झपकती हैं, ना वो श्वास लेते हुए दिखती है, ना उसमें कोई हलचल होती है। लेकिन हम मानते हैं कि मूर्ति में प्राण आ गए और वो हमारी श्रद्धा बलवती होने लगती है, वो हमें फल देती है। मनुष्य अपने द्वारा बनाई गई मूर्ति के साथ जो व्यवहार करता है, उसे तो हम परमात्मा मानते हैं, उसे हम भगवान मानते हैं। लेकिन एक बार विचार करो, तुम इतने लोग बैठे हो, ये इतनी सारी मूर्तियां जो जगत में घूम रही हैं, इन्हें तो स्वयं परमात्मा ने बनाया है, और इनके भीतर जो स्पंदन है, जो प्राण प्रतिष्ठा की है, वो प्राण प्रतिष्ठा भी मेरे रघुनाथ ने की है, मेरे राम ने की है, और ये इनमें स्पंदन दिखता है। ध्यान देना, मनुष्य के हाथ की बनी हुई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कितनी भी कर दी जाए, लेकिन उसमें स्पंदन नहीं होता, वो श्वास लेते हुए नहीं दिखती। लेकिन मेरे रघुनाथ जी ने जितनी मूर्तियां बनाई हैं और जिनमें प्राण प्रतिष्ठित किए हैं, वो सब श्वास लेते हुए भी दिखती हैं और उनमें स्पंदन भी दिखता है। अपनी बनाई गई मूर्ति से इतना अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन परमात्मा की बनाई गई मूर्ति से हम दुर्व्यवहार करते। इस भाव को लेकर विजय उप्पल जो काम कर रहे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और इस सदन से कहता हूं कि विजय उप्पल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए। इस तरह के कुछ सम्मान हम लोग दे रहे हैं, ये इस मंच पे चल रहा है, और मैं एक अपील करूं आप लोगों को भी
और जो इस चैनल के माध्यम से जो लोग इसे देख रहे हैं, उन सब से भी अपील करूं कि इस महाअनुष्ठान यात्रा में आप सब जुड़िए, इसके साथ सहभागी होइए, इसके साथ जुड़ते जाइए। ये आयोजन यहाँ आज विराम की वेला में है।